नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, पिछले कई वर्षों से लगातार अपने पैसे को पाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में 5,000 करोड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह जी के द्वारा एक रिफंड पोर्टल लाया गया था और वो पोर्टल भी फेल हो गया। जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी समय से लगातार मैं आपको बताते आया हूँ कि उस पोर्टल पे तब तक क्लेम ना करें जब तक कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। हालांकि कोई नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के तरफ से जो बयान दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उससे क्लियर हो गया कि अमित शाह जी के द्वारा झूठ बोला गया। ऐसे में अभी सबसे अच्छा आपके पास मौका है। पूछिएगा क्या? तो लोकसभा चुनाव 2024 जो कि कंटिन्यू चल रहा है और अभी चौथे चरण का चुनाव हुआ है और 5वें चरण का जहां चुनाव होना है, यानी कि उजियारपुर क्षेत्र समस्तीपुर के अंतर्गत आता है और यहीं पे अमित शाह के सहयोगी नित्यानंद राय जी खड़े हैं बीजेपी के सीट पे। कल अमित शाह जी का रैली था उजियारपुर के नरगोगी जगह पे, वहां भी हम लोग गए थे। हालांकि वहां जाने के बाद एक बात तो तय हो गया कि आप लोग का जो सहारा इंडिया का जो मैटर है, बहुत बड़ा मुद्दा इस बार वोट के रूप में दिख रहा है। वोटर जो वोट करेंगे और जो भी रैली हो रही है और जहां भी चुनावी कैंपेन हो रहा है उसका काफ़ी असर है। दो चीज़ हमने देखा है, हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे, इनसे भी मैं आपको सुनवाऊंगा। जो हमने महसूस किया है, शायद आप भी अपने एरिया में वो महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइए। मैंने ये देखा है कि नित्यानंद राय यहाँ गृह राज्य मंत्री हैं पूरे देश के। ऐसी स्थिति में वो जनता के बीच, पब्लिक के बीच जाने से डर रहे हैं। अब क्यों डर रहे हैं? जबकि लगातार 10 साल से इस एरिया के एमपी रहे हैं और एमपी रहने के बाद उन्होंने क्या काम किया है? ऐसे तो कहते हैं कि रोड बनाए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम आपको रोड बनाने के लिए एमपी बनाए हैं? जबकि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है और जब आप पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, पॉलिसी उल्टा पुल्टा बना दे रहे हैं, सेना का जो मैटर है अग्निवीर में बदल दे रहे हैं, तो ये सब मामला है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे स्पेशली सहारा इंडिया मामले पे बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे साथी अनुरुद्ध कुमार हैं जो कि आपको बताएंगे कि अब ये बताइए कि जो सहारा इंडिया का जो पैसा है वापसी के लिए सबसे जो जिम्मेदार, और कहने का मतलब जिन लोगों ने आपका पैसा जमा करवाया, लोगों का पैसा जमा करवाया, जो कि एजेंट थे, उनका क्या रुख है? अभी एजेंट लोग को देख रहे हैं, सभी लोग बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। इसीलिए भाग रहे हैं क्या कि अगला सरकार अगर 2024 में जो चुनाव है, अगर वो नहीं आते हैं तो अगर विपक्ष का सरकार आ जाता है तो उनको जेल के अंदर कर देगा। इसीलिए जितना भी ये है एजेंट लोग है, सभी बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना तो स्पष्ट है कि जो सोसाइटी के अंदर आपका कन्वर्जन हुआ, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किया गया और जो सरकारी सिस्टम है उसके द्वारा किया गया। अब जो पैसा वापस करने की बात थी तो अमित शाह जी ने पोर्टल आया था, वही एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया आपके साथ। अगर आप जोड़ करके देखिएगा तो हम एक साथी से आपको बताएंगे कि कितना पैसा आपका पैसा था सहारा में। हाँ था। कितना पैसा था? और हमारे पूरा परिवार में लगभग 10 लाख से ऊपर होगा। 10 लाख से ऊपर है। और आपने पोर्टल पे क्लेम किया कि नहीं किया? मैं क्लेम नहीं किया था। अमित शाह के झांसे में नहीं आया था। तो इससे क्या आप कहते हैं कि जिन लोगों ने क्लेम किया उनका क्या नुकसान हुआ? उनका नुकसान हुआ जो मतलब 100, 200, 500 बिचौलिया द्वारा ठगा गया और ऑनलाइन द्वारा मतलब वो जा करके किया गया। और ऐसा बहुत सारा आदमी है जो सोचिए जो मतलब कितना 200, बहुत सारा मतलब आदमी था जो मतलब 200, 300, 500 रुपया दे करके ऑनलाइन किया गया और उसका किसी का पैसा आया नहीं। और जब एजेंट से पूछा जाता है तो बोलता है क्लेम कीजिए, आएगा और यही बोल रहा है। तो अभी सभी लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप सहारा इंडिया मामले पे वोट कीजिए। और हम यही कहेंगे कि जिसने आपको पोर्टल के नाम पे ठगा, और ठगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि जितने भी लोग क्लेम करेंगे 45 दिन में उनको पहली बार 10,000 देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के द्वारा ये बताया गया कि जिनका 10,000 रुपया तक इन्वेस्ट किया गया है और जिनका डाटा सहारा के डाटा से मैच करेगा उनको हम 10,000 रुपया दिए हैं। तो कहने का मतलब उनके कहने में और जो रिटर्न है उसमें काफ़ी अंतर है। इससे स्पष्ट हो गया कि अगर आपने 5 लाख, 10 लाख वाले ने भी अगर क्लेम कर दिया, 1 लाख वाले ने भी क्लेम कर दिया, उसको पैसा अभी नहीं देने जा रहे हैं, जैसा कि कोर्ट के सामने आया है। अब
बाकी जो लोग हैं यानी कि जिनका रिजेक्ट कर दिया है, तो रिजेक्ट करने के बाद वाले के लिए एक अलग पोर्टल लाया गया है और जिसमें भी जाकर के चेक कीजिएगा तो 19,999 रुपये तक वाले ही क्लेम कर सकते हैं। और कहने का मतलब 1,21,00,000 लोगों में से 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। कहने का मतलब जब तक वो दोबारा से क्लेम नहीं करेंगे तो उनका भी पैसा नहीं मिलेगा, जो अभी तक का अपडेट है। इसके लिए आपके पास अच्छा मौका है, लोकसभा चुनाव है, अपने मुद्दे पे वोट कीजिए और वोट का चोट करके सरकार बदलिए। क्योंकि जो सरकार आपकी ना सुने, जो सरकार आपका काम न करे, आपका फर्ज बनता है, आपके पास ताकत है, अपनी वोट के ताकत से उसको बदल सकते हैं। और अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूं, और अगर सही कह रहा हूं तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अपने मौके का वो सही उपयोग कर सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं और कोशिश करूंगा अपने एरिया के जो भी लोग हैं, सहारा जमा करता हैं, उनको याद दिलाऊं कि आपको भूलना नहीं है, अभी अपने चुनाव में अपने वोट का प्रयोग करना है। धन्यवाद।